बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। पाकिस्तान में वकला का प्रोटेस्ट करने के हवाले से एक तारीख़ रही है। आप जानते हैं कि जब भी पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगते रहते हैं, और जब भी पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगे हैं तो वकला हर तहरीक का हर अव्वल दस्ता साबित हुए हैं। रूल ऑफ लॉ के लिए वकला ने हमेशा तहरीक चलाई है। आप अयूब खान का दौर देख लें, आप ज़ियाउल हक का दौर देख लें, आप मुशर्रफ का दौर देख लें। आप जब भी इस दौर में तहरीकों को देखेंगे तो वकला जो हैं वो इस तहरीक का हर अव्वल दस्ता आपको नज़र आएंगे। इन सब तहरीकों में जो मुशर्रफ के दौर में चीफ़ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को हटाने पर वकला ने तहरीक चलाई थी, वो एक कामयाब तहरीक थी, और वो पाकिस्तान में कामयाब होने वाली भी शायद वाहिद तहरीक थी। वकला ने इस भरपूर तरीके से इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की बहाली की तहरीक चलाई। पूरे पाकिस्तान के वकला जो हैं वो यकजान हो गए, और उन्होंने कराची से लेकर खैबर तक जलसे, जुलूस, प्रोसेशन जो भी हो सका उन्होंने किया, और बिल आखिर वो तहरीक कामयाब हुई और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने ओहदे पर दोबारा बहाल हो गए। इस तहरीक में सियासतदानों ने भी भरपूर साथ दिया वकला का, और पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम, तहरीक इंसाफ और तकरीबन तमाम जमातों ने इस तहरीक का भरपूर साथ दिया। ख़ास तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लीडर जो हैं जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए, और उन्होंने इस वकला तहरीक में एक जो लॉन्ग मार्च हुआ था उसको भी उन्होंने उसका साथ दिया, और भरपूर लॉन्ग मार्च हुआ। और जब ये लॉन्ग मार्च गुजरांवाला पहुंचा तो वहाँ पर जो उस वक़्त तहरीक के नतीजे में ही पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट वजूद में आ चुकी थी, तो उन्होंने मियां नवाज शरीफ से और एतजाज़ अहसन साहब से रब्ता किया, और इस लॉन्ग मार्च को वहीं पर ख़त्म करने का जो है उन्होंने कहा, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो सुबह एक नोटिफिकेशन के ज़रिए चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को बहाल कर रहे हैं। तो ये वकला ने एक कामयाब तहरीक चलाई, और वो बिलाखिर चीफ़ जस्टिस को बहाल करवाने में कामयाब हो गए। इस तहरीक के बाद वकला एक ताकतवर जो है प्रोफेशन, या आप कह लें इंस्टीट्यूट बनकर पाकिस्तान में उभरे। जब भी कोई पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ के ख़िलाफ़ कोई काम होता है, कोई इल्लीगल पाकिस्तान में जो है कानून बनते हैं, तो लोग वकला की तरफ देखते हैं। वो समझते हैं कि वकला में इतना शऊर है कि वो ज़रूर इस गैर कानूनी काम के ख़िलाफ़ खड़े होंगे और इसको ख़त्म करवाएंगे। इसलिए कोई भी काम हो तो उस तहरीक को मद्देनज़र रखते हुए वकला की तरफ पाकिस्तान की आवाम देखती है, और वक़्त की गवर्नमेंट को भी एहसास होता है कि अगर वकला ने इस तहरीक में कुछ शामिल हुए तो फिर इस तहरीक का रिज़ल्ट कुछ और होगा। अब आजकल की जो सूरत हाल है पाकिस्तान में इस वक्त जमहूरी हुकूमत है, और इत्तेहादियों की हुकूमत है। पीपल्स पार्टी मरकज़ में नून लीग की हुकूमत है, नून लीग के वज़ीर आज़म हैं। पंजाब में निगरान हुकूमत है। 9 मई के वाक़यात में जो कि पूरी जो पाकिस्तान में सियासी जमातें हैं वो उनकी मज़म्मत कर रही हैं, बशमूल इमरान ख़ान के, तहरीक इंसाफ के तमाम लोग उनकी मज़म्मत कर रहे हैं, और वो समझते हैं कि ये पाकिस्तान के साथ बड़ी ज़्यादती हुई है, फ़ौज पाकिस्तान के साथ बड़ी ज़्यादती हुई है। तो उस ज़ाहिर है जिन्होंने ये काम किया है उनकी गिरफ़्तारी के लिए भी पुलिस जो है वो उनको पकड़ रही है, और उनके जो सहूलतकार हैं उनको भी पकड़ रही है। तो इससे पीटीआई ने एक बयानिया बनाया है कि जी पाकिस्तान में तकरीबन मार्शल लॉ लगा हुआ है, और रूल ऑफ लॉ जो है नाम की कोई चीज़ नहीं। तो वो वकला कोशिश कर रहे हैं कि वकला को मुतहर्रिक करें, और वकला जो हैं इस तहरीक में शामिल हो जाएं कि ये पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ इस वक्त नहीं है। एतजाज़ अहसन साहब पाकिस्तान के बड़े ही नामवर वकील हैं, उन्होंने वकला तहरीक को लीड भी किया था। तो वो आजकल बड़े इन हैं। आपको याद होगा कि उन्होंने हाल ही में जो सिविलियन के फ़ौजी ट्रायल होने हैं
ان پر بھی انہوں نے ایک رٹ سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کر دی ہے۔ دوسری طرف آج لاہور ہائی کورٹ میں اس کو لے کر ایک بڑا پروسیشن بھی ہوا، وکلاء سڑکوں پر بھی آئے، انہوں نے نعرے بازی بھی کی، دوبارہ تحریک چلانے کا بھی انہوں نے عندیہ دیا۔ اس وقت لاہور ہائی کورٹ کے جو صدر ہیں وہ بھی پاکستان تحریک انصاف سے ہی ان کا تعلق ہے، پروفیشنل گروپ جو ہے احمد خان صاحب کا، ان سے ان کا تعلق ہے، تو اس لیے وہ بھی جو ہے آگے آگے اس تحریک میں حصہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج جب ہاؤس کا اجلاس ہوا تو عزیر بھنڈاری صاحب جو سپریم کورٹ کے وکیل ہیں، عمران خان کے وکیل ہیں، اور کچھ دنوں سے وہ منظر عام سے غائب تھے، اور ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ شاید ان کو ایجنسیوں نے یا پولیس نے اٹھا لیا ہے، اغوا ہو گئے ہیں، تو آج وہ ہاؤس کے اجلاس میں، جب ہاؤس کا اجلاس چل رہا تھا تو وہ وہاں پر آئے اور انہوں نے اسپیچ دی۔ انہوں نے کہا کہ جب وہ عمران خان کو مل کر باہر نکلے، کینال روڈ پر آئے، تو تقریباً 20-25 پولیس والے تھے، انہوں نے ان کو پکڑ لیا اور اپنی گاڑی میں بٹھا کر ان کو جو قلعہ گجر سنگھ تھانہ ہے یہاں پر لے آئے۔ وہاں پر لا کے ان کو کمرے میں بٹھا دیا۔ انہوں نے جب پوچھا کہ انہوں نے کوئی جرم کیا ہے تو اسے بتائیں، گرفتار کیا ہے تو بتائیں، لیکن وہ بالکل جو ہے خاموش رہے۔ یہاں یہ ضرور ہے کہ انہوں نے کوئی بدتمیزی نہیں کی، کوئی ٹارچر نہیں کیا، لیکن انہوں نے وہاں پر مجھے بٹھائے رکھا، اور جب میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جی آپ جانتے ہیں آج کل کیا حالات ہیں، ہم نے کیوں آپ لوگوں کو پکڑا ہے، اور اسی طرح کی باتیں کرنے کے بعد انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ تو یہ جو انہوں نے کہا کہ یہ مجھے نہیں اریسٹ کیا، یہ بلکہ وکلاء کو میسج دیا ہے کہ اگر آپ لوگ اس طرح کی کوئی تحریک چلانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو باز آ جائیں، سب لوگوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک ہو سکتا ہے۔ تو جو حکومت پاکستان ہے اس وقت اور نگران حکومت ہے، ان کو یہ سوچنا ہوگا کہ کیا وکلاء کو یوں تھریٹ کر کے، وکلاء کو یوں اریسٹ کر کے کیا آپ وہ کامیاب ہو سکتے ہیں؟ اگر 9 مئی کے واقعات میں کسی وکیل کا تعلق ہے تو وہ تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اس طرح اگر کوئی اپنے کلائنٹ سے ملتا ہے تو اس کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے، تو پھر یہ واقعی سوچنے کی بات ہے کہ کیا حکومت پاکستان یا کچھ لوگ خود چاہتے ہیں کہ وکلاء سڑکوں پر آئیں اور ایک نئی تحریک کی بنیاد رکھیں۔ تو یہ وقت کے دانشوروں کو، حکومت کو اور دوسروں کو بھی سوچنا ہوگا کہ وکلاء کی یوں غیر قانونی گرفتاری، اور بھی بہت سارے وکلاء اریسٹ ہوئے ہیں، تو ان کی یہ غیر قانونی گرفتاری ہو سکتا ہے ان کے لیے، ان کی حکومت کے لیے پھر یہ خطرہ بن کر سامنے آ جائے، کیونکہ وکلاء جو ہیں وہ پھر یہ نہیں دیکھتے کہ کیا ہونا ہے، وہ پھر تحریک شروع کر دیتے ہیں۔ تو ان کی غیر قانونی گرفتاری سے حکومت کو بھی اجتناب کرنا ہوگا۔